हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। हम बात कर रहे थे शुंभ निशुंभ ताड़कासुर, ये सब लेखा से मिलने जाते हैं, यक्षिणी लेखा। और लेखा को देखकर ताड़कासुर को ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं शुंभ निशुंभ, आखिर लेखा में ऐसा क्या है। शुंभ निशुंभ कहते हैं आप इंतजार तो कीजिए, इंतजार कीजिए असुरराज, इंतजार कीजिए। वो लेखा को जब सारी बात बताते हैं तो लेखा कहती है बस इतना सा काम। लेखा ताड़कासुर को कहती है कि किसी के भी रूप को धारण करके मैं उसके बारे में जन्म जन्मांतर की सूचना प्राप्त कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब सारी सूचनाएं प्राप्त करके उसका वेश धारण करती हूँ तो कोई समझ नहीं पाता कि वास्तविक कौन है। यहाँ तक कि अगर मैं देवताओं की बात करूँ ना तो सभी देवता मिलकर भी आ जाएं और उनके लिए ये पहचानना मुश्किल होगा कि असलियत में असल में कौन है, वास्तविक कौन है। और ये कहते हुए वो पार्वती का जब रूप धारण करती हैं तो इतना सा फर्क नहीं होता पार्वती में, असली पार्वती माता में और लेखा में। ताड़कासुर तो बस अपना मुंह उसका तो खुला का खुला रह जाता है कि इतना वास्तविक स्वरूप माता पार्वती का उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। पर फिर भी ताड़कासुर कहता है कि इस कार्य को करने से पूर्व इस पर पुनः विचार अवश्य कर लें। क्यों? क्योंकि महादेव की पत्नी बनने के पश्चात आप महादेव के कोप का भाजन भी बन सकती हैं। इसलिए आप सोच लीजिए ये कार्य करने से पहले, मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूं। तो लेखा कहती है कि इस ब्रह्मांड के समस्त देवता गण भी, मैंने आपको कहा ना कि आकर मेरी वास्तविक रूप को नहीं जान सकते, उनके लिए असंभव है लेखा और पार्वती में भेद करना, असंभव। और उधर दूसरी ओर जब नारद मुनि को ये सूचना प्राप्त होती है कि लेखा माता पार्वती का रूप धारण करके महादेव से मिलने जा रही हैं, तो नारद मुनि जो होते हैं वो देवताओं के साथ नारायण के पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं प्रभु, ताड़कासुर निशुंभ और शुंभ निशुंभ जो हैं वो पार्वती माता का स्थान लेते हेतु दक्षिणी लेखा का की सहायता ले रहे हैं। उन्होंने यक्षिणी लेखा को नियुक्त कर लिया है कि वो माता पार्वती का स्थान ले जाकर, और हम सब उसकी शक्ति से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रभु कि उसे वरदान है कि जब भी वो किसी का रूप धारण कर लेती है तो उसके वास्तविक रूप को भांपना सबके लिए असंभव हो जाता है, बिल्कुल असंभव। भगवान विष्णु उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्यों चिंता करते हो, वो महादेव के पास जा रही है, महादेव सर्वज्ञ हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता है, कुछ भी नहीं। तो इस बात से तो थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं देवतागण भी, लेकिन इंद्रदेव फिर भी कहते हैं पर प्रभु, चिंता मुझे इस बात की भी हो रही है कि माता पार्वती तंत्र विद्या पर जो है वो ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं, गृहस्थ आश्रम में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हैं। और अगर वो गृहस्थ आश्रम में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगी तो फिर ताड़कासुर का नाश कैसे होगा। और नारद मुनि कहते हैं और माता पार्वती को ये आभास भी नहीं है कि तंत्र ज्ञान कितना जटिल होता है, कितना जटिल। माता पार्वती क्यों ये सिर्फ विचार कर रही हैं कि उन्हें तंत्र विद्या सीखनी है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं आप सबकी व्यथा से भली भांति समझ रहा हूं मैं, और मैं आप लोगों की बातें समझता भी हूं और जानता भी हूं, किंतु जब तक माता पार्वती मुंड मंडल का रहस्य नहीं जान लेती तब तक शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। उन दोनों का मिलन संपूर्ण नहीं होगा जब तक कि माता पार्वती वो रहस्य नहीं जान लेंगी।
और आप जानते हैं देवतागण कि आने वाले समय में आदि शक्ति द्वारा अनेक विपदाओं का अंत करने के लिए तंत्र ज्ञान ही सहायक होगा और आदि शक्ति इसी तंत्र ज्ञान से जगत का कल्याण करेंगी। तो इसीलिए आप चिंतित मत हो, आपका हर कार्य होगा, समय पर होगा, लेकिन समय आने तो दीजिए, एक बार समय तो आने दीजिए। उधर दूसरी ओर मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे थे कल महादेव और माता पार्वती की भी, कि महादेव ने किस प्रकार अपनी रुष्ट पत्नी को मनाया। अभी वो जब अपने हाथों से माता पार्वती को खीर खिलाते हैं तो उसी समय बहुत ही सुंदर 2 हंसों का जोड़ा जो होता है वो मानसरोवर में आ जाता है। तो माता पार्वती देखती हैं तो कहती हैं कि कितना सुंदर जोड़ा है ये, और ये एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। और आप जानते हैं उन हंसों के जोड़े के मुख से आवाज निकल रही होती है। एक बोल रहा होता है उमा 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 और दूसरा बोल रहा होता है शिवा शिवा शिवा। तो माता पार्वती बोलती है कि एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं ये हंसों का जोड़ा जो है ये हमारे प्रेम का प्रतीक है पार्वती। जो हंस उमा 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 कह रहा है वो ज्ञान का प्रतीक है, और जो शिवा 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 कह रहा है वो सौंदर्य का प्रतीक है। यानी कि ज्ञान कौन है? महादेव, और सौंदर्य कौन है? माता पार्वती। इन दोनों का मिलन संपूर्णता का आधार है। जब ज्ञान और सुंदरता आपस में मिल जाते हैं तभी संपूर्णता आती है। और महादेव कहते हैं कि ये दोनों हंस सदैव मानसरोवर में हमारे प्रेम का प्रतीक बनकर वास करेंगे। और ये बातें करते करते महादेव बहुत प्रेम से माता पार्वती को खीर खिलाते रहते हैं। अब माता पार्वती मान भी गई हैं, मानसरोवर में हंसों का जोड़ा भी देख लिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे अभी तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं दर्शन करके आ सकूं अमरनाथ के, पर मैंने सुना है कि आज भी हंसों का जोड़ा मानसरोवर में है। जिस प्रकार से एक कबूतरों का जोड़ा अमरनाथ की गुफा में विराजमान है, उसी प्रकार से एक हंस का जोड़ा भी मानसरोवर में सदैव उपस्थित रहता है। मैंने ये बातें सुनी हैं और काफ़ी जगह इसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जहाँ इस बात को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, समझाया गया है। खैर, माता पार्वती खीर भी खा लेती हैं, मान भी जाती हैं, वापस भी आ जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही आत्माएं घूमती रहती हैं, वही आत्माएं घूमती रहती हैं। किस प्रकार से वो कह रही हैं, मुक्ति देवी मुक्ति, मुक्ति दिलाएं देवी मुक्ति। माता पार्वती को शांति मिल ही नहीं रही है। रात को फिर वही क्रंदन सुनाई देता है, माता को फिर वही आवाजें सुनाई देती हैं, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। वो चुपचाप फिर से गुफा में चली जाती हैं और गुफा में जाती हैं और जाती उन आत्माओं को कहती हैं कि आपकी इस व्यथा का कारण क्या है, कृपया विस्तार से हमें आप बताइए कि आपकी इस अवस्था का क्या कारण है, आपको इस नारकीय जीवन से मुक्त कराने का उपाय क्या है, आप हमें बताइए, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। अभी माता पार्वती ये सब कह रही होती हैं कि आवाज आती है पार्वती, और पीछे महादेव। और जैसे ही महादेव आते हैं उस गुफा के अंदर, वो सारी आत्माएं जो इधर से उधर उड़ती हुई मुक्ति 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 चिल्ला रही थी, सब शांत होकर वहीं पे बैठ जाती हैं नरमुंडों के पास। और शिव, उनको तो भयानक क्रोध आ जाता है कि ये पार्वती क्यों कर रही है। वो माता पार्वती का हाथ पकड़ते हैं और बाहर ले जाते हैं, और बाहर लाकर बोलते हैं कि पार्वती, तुमने पुनः मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। जब मैंने प्रतिबंध लगाया है कि तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें विस्तार से सब विदित कराया था ना, फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी थी पार्वती? तो माता पार्वती बोलती हैं कि हम अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु यहाँ नहीं आए थे महादेव, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है स्वामी, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हमें तो इनका रुदन सहन नहीं होता, हम इनका रुदन नहीं सह पाते, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। और महादेव, हमारी ये प्रबल इच्छा है कि उन आत्माओं की मुक्ति हेतु आप कुछ करें।
माता पार्वती उनसे विनती करती हैं महादेव से कि महादेव आप उनकी मुक्ति के लिए कुछ करें। और साथ ही माता पार्वती एक बात और कहती हैं, वो कहती हैं कि जिन कार्यों के प्रति असावधानी या भूलवश, देखिए दो ही कारण होते हैं ना, या तो असावधानी होती है या हम कोई चीज भूलते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि जिन कार्यों के प्रति असावधानी या भूलवश पति का ध्यान नहीं जाता है, उन कार्यों की ओर पति का ध्यान ले जाना क्या पत्नी का दायित्व नहीं होता है? क्या पत्नी के दायित्व की पूर्ति को आप आज्ञा का उल्लंघन मानेंगे महादेव? महादेव कहते हैं कदापि नहीं, कदापि नहीं। लेकिन पार्वती, एक पति का दायित्व अपनी पत्नी की रक्षा करना भी है। वो स्थान तुम्हारे लिए असुरक्षित है पार्वती, असुरक्षित। तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? तुम जानती हो कि मैं स्वयं कितने कल्पों से इनकी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तुम इनके जटिल बंधनों से पूर्णता अनभिज्ञ हो पार्वती, पूर्णता अनभिज्ञ। उन जटिल बंधनों से जिनसे ये ग्रसित हैं, और इसका समस्त ज्ञान तुम्हें तंत्र विद्या द्वारा ही प्राप्त होगा। तत्पश्चात तुम इनकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर पाओगी। तो माता पार्वती कहती है उचित है स्वामी, तब हमें आप ये तंत्र विद्या का ज्ञान शीघ्र प्रदान करें ताकि हम इनकी मुक्ति के लिए कुछ कर सकें। महादेव कहते हैं अवश्य, किंतु उचित समय आने पर। माता पार्वती कहती है तो क्या तब तक ये आत्माएं ऐसे ही संतापित होती रहेंगी, ऐसे ही तड़पते रहेंगी? भगवान शिव कहते हैं कि कई कल्पों से ये इस पीड़ा से पीड़ित हैं पार्वती। अगर कुछ समय और पीड़ा में रहेंगी तो इनको कोई हानि नहीं होगी। ये तो कई कल्पों से ऐसी हैं। एक बार उचित समय आने दो, मैं तुम्हें इस विद्या का ज्ञान दूंगा, तब तुम इनके लिए कुछ कर पाओगी। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, किसी की व्यथा के प्रति अनभिज्ञ होना तो निंदनीय है। कि अगर एक व्यक्ति अगर किसी व्यथा में है, किसी व्यथा से पीड़ित है, तो हम अनभिज्ञ बने रहते हैं, तो ये काम तो निंदनीय होता है। परंतु किसी की व्यथित दशा को देखने के पश्चात भी उदासीन होना, ये अपराध होता है स्वामी, अपराध। देख कर के सामने वाला इतनी पीड़ा में है और फिर भी अगर हम उदासीन बने रहते हैं तो ये एक भयंकर अपराध है। इन आत्माओं के प्रति आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं महादेव, कैसे? शिव कहते हैं देखो पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें प्रश्न करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु ज्ञात रहे कि यदि तुमने मुंडमाल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त किया तो इन्हें कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी पार्वती, कभी भी। ये हमेशा ऐसे ही तड़पते रहेंगे। और इसके विपरीत अगर तुम इनको मुक्त कराने का प्रयास करोगी भी तो तुम काल चक्र के भंवर में फंस जाओगी। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा पार्वती, और पुनः उन सभी घटनाओं का आगमन होगा, पुनः। तब बताओ तुम क्या कर लोगी? अब तुम खुद विचार कर लो, अपनी बुद्धि से सोचो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। माता पार्वती को समझ नहीं आता है कुछ भी कि महादेव ने ऐसा क्यों कहा है। वो अकेले में चली जाती हैं, अकेले स्थान पर बैठकर सोचती रहती हैं। माता पार्वती बहुत विचलित होती हैं, बहुत विचलित होते हैं। उन्हें भगवान शिव की हर बात याद आती है। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर महादेव के कथन का अर्थ क्या है। महादेव ने ये क्यों कहा कि तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा, पुनः सभी घटनाएं घटेंगी, मैं क्यों समय के काल चक्र में दोबारा आऊंगी? तो उतनी देर में नंदी आ जाता है। नंदी आते ही आवाज लगाता है माता। माता पार्वती कहती हैं कहीं हम अपने पत्नी धर्म से भटक तो नहीं रहे नंदी, कहीं हम भटक तो नहीं रहे? निसंदेह हमने महादेव को बहुत दुख पहुंचाया है नंदी, बहुत दुख, क्योंकि हम अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर पाए। हमें अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित रखना चाहिए था, नियंत्रण में रखना चाहिए था, जो हमने नहीं किया और हमने महादेव को क्रोधित भी किया। नंदी कहते हैं माता, मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि आपको उचित अनुचित का भेद बता सकूं,
किंतु माता मैं इतना जानता हूँ कि उन आत्माओं के दुख से युगों युगों से महादेव भी विचलित हैं और विषादग्रस्त हैं। महादेव भी विचलित हैं माता, बहुत विचलित हैं। उनकी पीड़ा की तीव्रता से आप जानते हैं माता कि महादेव कभी कभी विलाप करते हैं, रोते हैं महादेव उनकी पीड़ा को देखकर। मुंड मालाओं का रहस्य जीवन का वो अंग है जिसे वो किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए वहां सबका जाना, वहां पे सबका प्रवेश वर्जित किया है माता उन्होंने। यदि आपने ये हठ नहीं त्यागा तो महादेव की व्यथा और बढ़ जाएगी माता, महादेव की व्यथा और बढ़ जाएगी। माता पार्वती कहती हैं तुम सत्य कह रहे हो नंदी, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। हमें अपनी भूल का आभास हो गया है और हम इसी क्षण महादेव से क्षमा मांगने चाहते हैं और हम भगवान से, महादेव से क्षमा मांगेंगे और साथ ही उन्हें आश्वस्त कराएंगे कि हमसे ऐसी भूल अब भविष्य में नहीं होगी। और ये जितना भी वार्तालाप नंदी जी में और माता पार्वती में हुआ है वो सब लेखा ने सुन लिया, क्योंकि पेड़ के पीछे छुपी लेखा ये सब बातें सुन रही थी। और उधर भगवान शिव वो मन ही मन में, वो भी क्रोधित तो हुए माता पार्वती पर मन ही मन वो भी शुद्ध हो रहे थे। वो खुद अपने आप से कहते हैं कि मुझे इतना तटस्थ होकर पार्वती से वार्तालाप नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए थी पार्वती से। वो अपने परिवार से इतनी दूर, अपना सुख, अपना ऐश्वर्य सब कुछ त्याग कर कैलाश में जीवन व्यतीत करने आई है मेरे साथ, और मैं इतना तटस्थ भाव से उससे बात कर रहा हूं, इतना क्रोधित होकर उससे बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे समझना चाहिए था कि यहाँ उसको समझाने वाला या उसकी बात को समझने वाला वैसे भी मेरे सिवा और कौन है। और महादेव खुद ही बहुत दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने जो व्यवहार किया माता पार्वती के साथ वो सही नहीं था। वो परेशान हैं। वो साथ ही साथ अपने मन में प्रण लेते हैं कि मैं इसे तंत्र ज्ञान की जो शिक्षा है वो प्रदान करूंगा, ताकि इस रहस्य के तथ्यों को समझने में उसे कठिनाई ना हो, बिल्कुल कठिनाई ना हो। इधर तो महादेव ये सब विचार कर रहे हैं, उधर लेखा जो पार्वती का रूप धारण कर चुकी है वो महादेव के पास पहुंच जाती है। और महादेव के पास पहुंचते ही सीधा कहती है हमें क्षमा कर दें स्वामी, क्षमा कर दें, आपका कथन जो है वो पूर्णतः सत्य है, हमें आपकी इच्छा के विरुद्ध हट नहीं करना चाहिए था, तो आप हमें क्षमा कर दें स्वामी। जब वो इस तरीके की बातें बोलती हैं तो महादेव कहते हैं कि पार्वती तुम्हारा तर्क पूर्णतः उचित है और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें तंत्र विद्या का ज्ञान दूंगा और मैं तुम्हें पूरी तंत्र विद्या सिखाऊंगा। तो लेखा जो पार्वती कहती है तंत्र ज्ञान? नहीं 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 स्वामी नहीं, हमें आपके तंत्र ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब वो इस तरीके का जवाब देते हैं तो शिव जी का ध्यान जब पार्वती की ओर जाता है तो वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये पार्वती नहीं, ये लेखा है। आखिर वो भगवान है, सर्वज्ञ है, उन्हें कौन इस तरीके से धोखा दे सकता है। वो तुरंत पहचान जानते हैं कि ये तो लेखा है। तो पहचानने के बाद भी वो बताते नहीं है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, कहते हैं कि भी देखो हमारे लिए तो तुम हमारे लिए सबसे प्रिय हो, तो इसलिए जब हमने फैसला कर लिया कि हम तुम्हें तंत्र का ज्ञान देंगे तो तुम्हें क्या आपत्ति है। तो लेखा कहती है नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए तो आपका प्रेम और आपका जो संगत है वही पर्याप्त है, आपको पाकर हमने सब कुछ पा लिया है, तो अब हमें किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो महादेव मन ही मन में हंस रहे होते हैं क्योंकि वो तो पहचान चुके हैं कि ये लेखा है। फिर कहते हैं महादेव कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, आओ अपना स्थान ग्रहण करो। क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो सिद्ध आसन है जहाँ पर साधना का स्थान, वहाँ पर जिस प्रकार माता पार्वती उनके वामंग में बैठती हैं तो उन्होंने जानकर बुलाया कि यहाँ आकर बैठो। और वो स्थान जहाँ पर रोज तपस्या और साधना करी जाती है वो इतना शुद्ध स्थान होता है कि हर कोई उस पर बैठने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। जैसे ही महादेव बोलते हैं कि आओ अपना स्थान ग्रहण करो, तो लेखा नहीं 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 स्वामी,
हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, हमें अपने साथ आप कहीं और ले चलिए, चलिए हम कहीं और चल के बात करते हैं, कहीं और चलकर बैठते हैं। फिर सोच के कहती है चलिए हम मानसरोवर चलते हैं, वहां पर एकांत भी है, शांति भी है, आप मेरे साथ मानसरोवर चलेंगे? अब जब इस प्रकार से लेखा पार्वती बनकर बातें करती हैं, भगवान शिव कहते हैं अवश्य अवश्य, और दोनों चल पड़ते हैं। और उधर दूसरी ओर जब माता पार्वती ने यह विचार किया कि मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, वो नंदी को साथ लेकर तुरंत आई साधना स्थल पर कि मैं जाकर तुरंत महादेव से क्षमा मांगती हूँ। आकर देखती हैं तो वहां तो महादेव हैं ही नहीं। माता पार्वती कहती हैं कि नहीं स्वामी नहीं, आप बिना बताए कैसे जा सकते हैं? कहाँ चले गए आप बिना बताए? आप हमसे इतना रुष्ट हो गए? नहीं नहीं स्वामी। अब इस तरीके से माता पार्वती जो है वो घबरा रही हैं, मन ही मन उन्हें लग रहा है कि शायद महादेव बहुत ही ज्यादा रुष्ट हो गए, तभी बिना बताए चले गए हैं। वो नंदी से पूछती है, कहती नंदी तुम्हें ज्ञात है कि महादेव कहाँ गए हैं? नंदी कहते नहीं माता, महादेव तो नहीं बता के गए। अब इधर उधर वो देखते हैं, कहीं उनको महादेव नजर ही नहीं आ रहे, उनको समझ ही नहीं आता कि महादेव गए तो गए क्या। और माँ पार्वती जो है वो तो बस मन ही मन में अभी बिठा लेती हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने महादेव को इतना क्रुद्ध कर दिया कि महादेव बिना बताए चले गए हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा अब हम कल करेंगे, किस प्रकार से महादेव बताएंगे कि कौन पार्वती हैं और कौन लेखा है, ये चर्चा कल। आज कथा में यही विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।